जय मसीह की मसीह परिवार, वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं एक बार फिर और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में फिर से शामिल होने के लिए, क्योंकि यह समय जो है वो बहुत बहुमूल्य समय है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं या परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। याद रखना, यीशु ने कहा कि जिसके पास कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। आज हम जब वचन को पढ़ते हैं या हमारे मुख से आप वचन को सुनते हैं, यही याद रखना कि मैं ये विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातें करता है, ताकि हम भी और आप लोग सीख सके कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जैसे पिछले सप्ताह हमने समाप्त किया था यूहन्ना पढ़ते हुए, तो वहीं से हम लोग आज फिर शुरुआत को करेंगे या कंटिन्यू को करेंगे। आमीन। तो चलते हैं, सिर्फ मैं ये पढ़ दूं ताकि ये समझ जाए कि हम लोग क्या बातें कर रहे थे, जो शायद पहला बार सुन रहे होंगे। क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले। आमीन। तो शुरुआत को करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं ताकि आप हमारे जीवन में होकर या हमारे मुख से आप जो भी कहते हो, जितने लोग सुनते हैं वो सीख सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप ही हो जो हमें ज्ञान और बुद्धि से अभिषेक करता है, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। तो मैं पढ़ना चाहूंगा जो मैंने पिछले सप्ताह पढ़ा था, वो था परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन और उद्धार को पूरी तरह से हमें देता है। जीवन और उद्धार को पूरी तरह से हमें देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है जीवन और उद्धार हमारे जीवन में प्रकट करता है। हमें जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार कर दिया है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो प्रदान कर दिया गया, यानी कि वो ऑलरेडी वहां पर है, ठीक। लेकिन उसे जो प्रकट करता है मनुष्य के जीवन में, उसे जो प्रकट करता है इस धरती पर, वो है पवित्र आत्मा। आमीन। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन और उद्धार को पूरी तरह से हमें देता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया गया है, या जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया है। प्रभु यीशु जो स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम में बसता है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम में और आप में बसता है, हमारे अंदर, हमारे हृदय में वो रहता है। आमीन। तो चलो यूहन्ना के किताब में देखते हैं फिर, जॉन 14:17 से लेकर 26 तक। यहां पर कहता है, अर्थात सत्य की आत्मा, यानी कि जो सत्य की आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, या जिसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार पवित्र आत्मा के विषय में ना जानता है, ना पवित्र आत्मा के देख सकता है। सिर्फ वो लोग देख सकता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं, वो ही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अपनाने के बाद में पवित्र आत्मा हमारे और आपके हृदय में आता है। तुम उसे जानते हो, यीशु मसीह चेलों से कहता है, या मैं यह कह सकता हूं कि आपसे भी कहता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। आज हम ये कह सकते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहता है, और जब चेलों के साथ में प्रभु यीशु मसीह था, यानी कि पवित्र आत्मा उनके साथ में था, तो वह तुम में होगा या तुम में है। आज मैं तुम्हें हालेलुया, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तू मुझे देखेगा, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तू भी जीवित होंगे। आमीन। मैं ये कह सकता हूं कि यीशु उन दिनों की बातें कर रहे थे जब वो तीसरे दिन बाद जी उठा था, और वो लोग उसे देखेंगे, राइट। उस दिन कहता है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में है। देखा,
यीशु कहता कि मैं अपने पिता में हूं, मैं अपने पिता में हूं। यहां पर अगर वो पिता कहता है तो मैं ये कह सकता हूं कि यीशु पवित्र आत्मा को अपने पिता कह रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेकता के द्वारा जन्म लिया था। मरियम के जब गर्भ में वो उत्पन्न हुआ, वो बीज जब आया, वो पवित्र आत्मा ही के द्वारा हुआ था। अगर हम मैथ्यू में पढ़ते हैं, पहला मत्ती के किताब में पढ़ते हैं या लूक के किताब में पढ़ते हैं, तो हम समझ सकते हैं। तो यहां पर वो कहता है कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता या पवित्र आत्मा में हूं, तुम मुझे जान जाओगे, और तुम मुझ में हो। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में है, यानी कि हम पवित्र आत्मा में है, और जो मुझ के और मैं तुम में हूं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, या मैं ये कह सकता हूं जिसके पास मेरी वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता मेरा जो वचन है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके वचन से प्रेम नहीं करते, या हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ना बोले, ओ मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, यीशु मुझसे भी प्रेम करता है। वो सही है कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, लेकिन क्या हम जो कहते हैं वो सत्य है? यहां पर अगर हम देखते हैं तो कहता है कि वो कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है या जिसके पास मेरे वचन है, वह उन्हें मानता है। परमेश्वर की वचन है और वचन मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। ठीक, अगर हम उसके वचन को मानते हैं प्यारे लोग, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यानी कि जो वचन से प्रेम रखते हैं, पवित्र आत्मा उससे प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा, राइट, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यानी कि ये कहता है कि जो वचन से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। या जब हम इस समय को देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, जब हम वचन से प्रेम रखते हैं, पर वचन या पवित्र आत्मा भी हमसे प्रेम रखता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया और आप जो आत्मा है वो आपसे प्रेम नहीं, वो रखता है, लेकिन उससे एक कदम और हमें बढ़ना है, जो हमें वचन को पढ़ना है, सुनना है, उस पर हमें निर्बल रहना है। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, तब क्या होगा? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेगा, या जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए किया है, वो प्रकट करेगा। पिछले सप्ताह मैंने कहा कि जब बीमारी आता है, नॉक करता है, और हमारे पास जब ज्ञान रहता है परमेश्वर का वचन का, तो क्या होगा? तो वो चंगाई जो है, मैं चंगाई कहूंगा, या मैं चंगाई, या हम या पवित्र आत्मा को कहेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में चंगाई को प्रकट करे, तो वो प्रकट करेगा जब हम उसे मौका को देंगे। ठीक, अगर हम पवित्र आत्मा को मौका नहीं देंगे, वो पवित्र आत्मा इतना अनुग्रह का आत्मा है कि जब तक आप कहोगे नहीं, वो नहीं करेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इस समय जैसे हम पढ़ते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेगा, या जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है हमारे और आपके लिए, वो उसे प्रकट करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रकट हालेलुया, कहां पर थे मैं? प्रेज गॉड करूंगा, राइट। 22 देखते हैं हम लोग। उस योदा यानी कि जुडस, जो जुडस इस्करियोत नहीं थे, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तुम अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हो? क्या हुआ कि तुम अपने आप को, या कैसे तुम अपने आप को, यहां पर लिखा क्या हुआ कि तुम अपने आप को प्रकट करना चाहते हो, और क्यों करना चाहते हो, और संसार पर नहीं, यानी कि तुम अपने आप को हमें दिखलाओगे लेकिन संसार को नहीं दिखलाओगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा।
जवाब मिल गया, हम लोग के जीवन का जवाब मिल गया ना। हम ना, सही बात है कि नहीं? यीशु कहता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब तक हम लोग वचन सुनेंगे नहीं, वचन जानेंगे नहीं, पवित्र आत्मा अगर हम लोग कुछ बतलाएगा भी प्यारे लोग, हम लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हम जानते नहीं वचन। हम लोग शायद सोचेगा ओ ये कौन बोलता है पता नहीं, लेकिन जब हम वचन को जानेंगे, वो प्रकट करेगा वचन को या बतलाएगा, तो हम जान सकेंगे। आमीन। फिर देखते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता है, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। यानी कि यीशु कहता है जो वचन मैं तुमसे बांटता हूं, जो पवित्र आत्मा के विषय में या जो परमेश्वर के विषय में मैं बतलाता हूं, अपने पिता के विषय में मैं बतलाता हूं, वो मेरा वचन नहीं है, मैंने अपने पिता से सुना। कि पिता, जैसे मैंने कहा, जब हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा से सुनता है और वो कहता है। आमीन। आज हम लोग क्या पवित्र आत्मा को सुनते हैं और कहते हैं, या हम अपने आप को सुनकर अपने आप से कह देते हैं? बहुत समय हम अपने जीवन में बहुत से समस्या को हम सरल से सुलझा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को जब हम सुनेंगे, तब वो हमारे लिए सरल से सुलझा सकते हो। लेकिन जब हम अपने आप को सुनेंगे तो जो समस्या जो छोटा है हो सके बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर कोई कहता कि मुझे एक गाली दिया, तो हमारा जो हम शरीर में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम उसके 2 और गाली को चपका देते हैं। सही बात है। लेकिन ये याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा हम में है, वो हर एक समय हमें बतलाता है परमेश्वर का वचन, हमें उसे सुनकर उसमें चलना बहुत जरूरी है। आमीन। परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा। राइट। कहता है कि जो वचन मैं कहता हूं वो पिता का वचन है और पिता ने मुझे भेजा है। आमीन। यह बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक, मददगार, जो तुम्हें उत्तेजित करेगा, जो तुम्हें आराम दिलाएगा, जब हम समस्या में रहते हैं आराम दिलाएगा, वो सहायक जो मदद करता है, अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वह सब तुम्हारे स्मरण करेगा या तुम्हें याद दिलाएगा। ठीक, उसका मतलब यह होता है, चेला लोग से कह रहे थे यीशु कि जो बातें मैंने तुमसे कहा तुम लोग तो सुन लिया, लेकिन इन बातों को जब याद करना है, जब समय रहेगा याद करने के लिए, मेरे बातों को मैं सहायक को दूंगा या पवित्र आत्मा जो तुम्हारे हृदय में आएगा, वो तुम्हें सिखलाएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा जब याद दिलाता है और वो याद दिलाएगा वचन के अनुसार। आमीन। रोमियो के किताब में देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2 कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया गया। जीवन की आत्मा कौन है? जीवन की आत्मा प्यारे लोग, पवित्र आत्मा। जो जीवन की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, वो क्या करता है? बोले कि व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यानी कि जब हमें पवित्र आत्मा मिला, वो पाप की और मृत्यु की जो व्यवस्था था उससे स्वतंत्र कर दिया गया है। किस प्रकार से? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाए थे। एक और आखिरी हम लोग पढ़ी जाए, और वो है इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 to 19।
और विश्वास के द्वारा, ठीक, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यो डाले। और विश्वास के द्वारा, 3:17 पढ़ रहे हैं, विश्वास के द्वारा मसीह, ये मसीह जो शब्द है उसका मतलब अभिषेकता, और ये अभिषेकता कौन लेकर आए? पवित्र आत्मा। तो मैं ये पढ़ सकता हूं अगर पवित्र आत्मा को रखकर, तो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यो डाल लो। हालेलुया। याद रखना, पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, हमें जीवन और उद्धार देता है। पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में है और कहता है कि हम उसके द्वारा जड़ पकड़कर और न्यो डाल ले। सब 18 देखते हैं, सब पवित्र लोग के साथ भली बाती समझे कि शक्ति पाए, समझने की शक्ति पाए। यानी कि जो आत्मा हमारे में है वो हमें समझने की शक्ति देता है कि उस चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितने है वो हम जान सके या समझ हो सके। जो परमेश्वर का प्रेम के विषय में कहता है, कौन दिखलाता है? पवित्र आत्मा दिखलाता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे और आपके प्रति, वो कितनी चौड़ी है, यानी कि चौड़ी है, कितनी लंबाई है जिसके हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं पाते, और कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है, जान सके। आमीन। और मसीह के उस प्रेम या पवित्र आत्मा के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है। यानी कि पवित्र आत्मा जो हमें है वो परमेश्वर की प्रेम को बतलाता है, सिखलाता है कि उसने हमसे कितना प्रेम को किया और उसके द्वारा हमें जीवन और उद्धार को मिला है। वो हम जो ज्ञान से परे, जो हम समझ नहीं सकते उसके प्रेम के विषय में, लेकिन पवित्र आत्मा हमें और आपको बतलाता है। और इसीलिए वो कहता है कि और मसीह या पवित्र आत्मा के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो सके। हालेलुया। प्यारे लोग, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा आज, और आपको यह उत्तेजित करना चाहता हूं कि आप ये जान ले, ये आप हर एक समय अपने जीवन में ये याद रखें कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में वास करता है। जितना भी प्रभु परमेश्वर का जो आशीष है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको प्रदान कर दिया गया है। यानी कि वो आशीष में कौन सी है? कल आशीष जब हम सोचते हैं, कभी कभी आशीष की बात करते हैं तो हम सोचते धन दौलत नहीं, चंगाई, उद्धार, बढ़ंती और धन दौलत भी आता है, लेकिन वो सब प्रदान कर दिया गया कौन? प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन उसे हमारे जीवन में प्रकट करता है पवित्र आत्मा। और कैसे प्रकट करता है? जब हम अपने मुख से कहेंगे जो परमेश्वर ने प्रदान किया है। आमीन, आमीन। हम यहीं पर समाप्त करते हैं और क्यों ना हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपको फिर धन्यवाद देना चाहता हूं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखलाता है, बतलाता है। होने दीजिए कि जो लोग मेरे शब्द को आज सुना, आवाज को सुना, पवित्र आत्मा ये वचन को आप लेकर उनको भी समझ और ज्ञान और बुद्धि से अभिषेक करना, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप
कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा। आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.